डीडीयू नगर चंदौली मुगलसराय नगर में भारतीय सेना के वीर जवानों के सम्मान में तिरंगा यात्रा गुरुद्वारा साहिब से निकालकर मुगलसराय स्टेशन में संपन्न हुई। इस दौरान तिरंगा यात्रा में हजारों की संख्या में भीड़ में तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस तिरंगा यात्रा के दौरान लोगों में उत्साह नजर आया। वहीं भारत माता की जय, पाकिस्तान होश में आओ के खूब नारे लगने के साथ ही लोगों ने झंडा लहराते हुए देशभक्ति गाते बजाते हुए रवाना हुए। इस दौरान गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी मुगलसराय सिख समाज के कई वरिष्ठ लोग उपस्थित रहे। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत भाजपा विधायक चकिया कैलाश खरवार, सैयद राजा, विधायक सुनील सिंह, मुगलसराय विधायक रमेश जायसवाल, राज्यसभा सांसद साधना सिंह, भाजपा जिला अध्यक्ष काशीनगर सिंह के साथ गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान रणजीत सिंह, जनरल सेक्रेटरी सरदार महेंद्र सिंह चब्बी, कलाकार सेवा संस्था के लोगों के साथ ही जनपद के भाजपा कार्यकर्ता, साथ ही नगर के काफ़ी लोग उपस्थित रहे। इस तिरंगा यात्रा में व्यापारी भी मौजूद रहे। ये भारत माता के समर्थन में और मोदी जी ने जो जनता से वादा किया था कि हम देश की जो सिंदूर, जिस बहन का, जिस बेटी का, जिस पत्नी का खत्म हुआ है, हम छोड़ेंगे नहीं। इसीलिए इस लड़ाई का ऑपरेशन सिंदूर नाम पड़ा और हमारी देश की जनता ये भारत माता के समर्थन में, जय हिंद की सेना के समर्थन में, सैनिक के समर्थन में जन सैलाब पूरे देश में उमड़ पड़ा है। ये तिरंगा यात्रा कहाँ से निकाला गया, कहाँ समापन किया गया? एक गुरुद्वारा जी के साथ सामने से हम लोग निकाले हैं और रेलवे स्टेशन डीडीयू नगर में हम लोगों ने समाप्त। कितनी संख्या में लोग अपने कार्यकर्ता हैं? कार्यकर्ता नहीं है, कार्यकर्ता तो आए ही हैं, लेकिन ये दीनदयाल नगर के जनपद की जनता आई हुई है। व्यापारी है, किसान है, मजदूर है, नौजवान है, महिला है। ये दल बल के साथ हट के आज जनता ने अपना जन समर्थन मोदी जी को दिखाया। आज हमारे पंडित दीनदयाल नगर में हमारी भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी, सभी जनप्रतिनिधि कार्यकर्ताओं ने मिल करके तिरंगा यात्रा निकाला है। यह तिरंगा यात्रा भारत के शौर्य, सेना के शौर्य गाथा लिखा है सेना ने। अभी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो हमारे देश की सेना ने दुनिया को एहसास कराया है कि हमारी भारत की सेना ने जिस तरीके से पाकिस्तान का मुंहतोड़ जवाब दिया और 10 के बदले 200 लोगों को, आतंकवादियों को मारने का काम किया, उसकी शौर्य गाथा पे, सेना की शौर्य गाथा पे आज हम लोगों ने पदयात्रा के रूप में तिरंगा यात्रा निकाली। इससे भारत आर्थिक रूप से बहुत ही प्रबल होता जा रहा है और कुछ देशों के सरपरस्ती कारण पाकिस्तान के आतंकवादी पहलगाम की उस पवित्र धरती पर भारत के ऐसे लोग, निरीह लोगों की हत्या उन्होंने किया और धर्म और जाति पूछ कर हत्या किया। कहीं न कहीं भारत के अंदर आंतरिक कलह पैदा करने की साजिश थी, परंतु भारतीय अच्छी तरह समझते हैं देश के प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में भारत के बहुत ही मुस्तैदी से इन सारे आतंकवाद का मुंहतोड़ जवाब दिया और साथ ही साथ ये चेतावनी थी कि भारत के अंदर अमन चैन में खलल पैदा करने वाले पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देंगे। भारत के सैनिकों को पूरी तरीके से खुले छूट दी गई और कहा गया कोई भी आतंकवाद भारत के अंदर पनपना नहीं चाहिए। और भारत के जो सैनिक थे, जो सूरवीर हमारे तीनों सेना के सेनाध्यक्ष थे और साथ में पूरी टीम थी, सारे लोगों ने भारत के प्रधानमंत्री के उस मान सम्मान, उस छूट, उस प्रधानमंत्री जी के आतंकवाद समाप्त करने के उस दिशा निर्देशन का पालन करते हुए पाकिस्तान की सीमा में घुसकर आतंकवादी अड्डों का सत्यानाश किया 9 स्थानों का। कहीं न कहीं हमारे देश की सेना, हमारे देश की सेना के सारे नौजवानों ने, सारे तीनों सेना के सभी नौजवानों ने, सभी सैनिकों ने जिस सूरवीरता का परिचय दिया, आज पूरा देश आह्लादित है। आज एक आह्वान पर आपने देखा हजारों की संख्या में आम जनमानस, आम देशवासी उतरकर हाथ में तिरंगा लेकर माँ भारती का जयकारा लगाते हुए आगे बढ़ रहा है। मानो इस बात का संदेश देने का प्रयास कर रहा है कि देश के प्रधानमंत्री जी, आप एकता, अखंडता को जो परिलक्षित करने का भाव 10 सालों में जो देश के अंदर दिया है, हिंदू मुसलमान सारे के सारे लोग पूरी मुस्तैदी से सीने का बटन खोलकर देश की सेवा करने की तत्परता दिखा रहे हैं। आपने देखा कि इतनी बड़ी संख्या में, इतनी बड़ी मानो जैसे रैली चल रही हो, ऐसी संख्या में लोग यहाँ उपस्थित हुए और देश के उन सपूतों को, जिन्होंने पाकिस्तान में घुसकर पाकिस्तान के आतंकवाद को ध्वस्त किया, उनका मनोबल बढ़ाने का, सेना के मनोबल बढ़ाने का और देश के प्रधानमंत्री के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का मानो संदेश दिया है। मैं आज के दिन सभी जो भी लोग
हताहत हुए जिन लोग निर्दोष लोगों को आतंकवादियों ने मारा, मैं उनके प्रति अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए यहाँ का विधायक होने के साथ साथ यहाँ का एक संगठन का कार्य करता हूँ और मैं इस बात के लिए धन्यवाद देश के प्रधानमंत्री जी करना चाहता हूँ कि उनके कुशल नेतृत्व में भारत पूरी मान सम्मान पूरी प्रतिष्ठा के साथ आगे बढ़ रहा है। आज के दिन मैं इतना ही कहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, इस सारे देशवासियों ने जिस तरीके से एकता का परिचय दिया, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सारे लोगों ने पूरी तन्मयता से भारत के साथ अपने कंधे से कंधा मिलाकर चलने का जो संकल्प लेके प्रधानमंत्री को आश्वासन दिया है कि पूरा भारत आपके साथ है, बच्चा बच्चा आपके साथ है। मैं आज के दिन इतना ही कहूंगा कि सेना के जवानों आपको मैं सैल्यूट करता हूं और जय हिंद करके आपका उत्साह बढ़ाने का